चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 25 खबरों को 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है, जिससे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, मनरेगा मजदूरों का हक है, दया नहीं, लेकिन मोदी सरकार इस योजना को खत्म करने की कोशिश कर रही है ताकि गरीबों की आवाज कमजोर हो जाए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने के बजाय आंकड़ों और प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने मांग की कि मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के कथित अपमान को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा, शंकराचार्य आदरणीय पूजनीय हैं। उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया वह नहीं होना चाहिए था। संत, साधु, महात्मा ज्ञान का प्रकाश होते हैं। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया उसका जनशक्ति जनता दल विरोध करती है। केरल में मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पलटवार, बोला, जाति और धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी देश को बांट रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वह लगातार जाति और धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने की राजनीति कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। ईडी ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा कि ममता ने सरकारी काम में बाधा डाली और डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश की। वहीं सीएम ममता ने इसे गलत बताया। रेड के बाद कोलकाता पुलिस ने ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी। इसे केंद्रीय एजेंसियों पर राज्य के दखल का केस बताते हुए ममता सरकार से जवाब मांगा है। मनरेगा सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर आरोप लगाया, कहा कि सरकार का मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम को लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद के बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। प्रयागराज के माघ मेले पर विवादित सवालों को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला करते हुए सीधे कहा कि मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और तरक्की की बात करनी चाहिए, धर्म अधर्म के मुद्दों पर नहीं। जब आप राजनेता हैं तो धर्माचार्य बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार रात शुरू हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर बाद हिंसा में बदल गया। हालात उस समय बेकाबू हो गए जब एक दुकान में आग लग गई और एक बस को फूंक दिया गया। आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमालय के राज्यों में भी बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे 3.5 महीने से चल रहा ड्राई स्पेल खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी जिलों में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जम गई है। इसके कारण शुक्रवार के लिए सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे भी बंद है। मोदी बोले, कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया। ये कांग्रेस के कट्टर वोटर। हिमंता सरकार कब्जे हटाकर घुसपैठियों को खदेड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस असम को अपना नहीं मानती। आजादी के बाद असम के सामने कई चुनौतियां थीं। कांग्रेस ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने, उनकी सेवा करने की थी, तब कांग्रेस ने घुसपैठियों की सेवा की। योगी बोले, अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो एआई से बना, यह कांग्रेस की साजिश। रानी की प्रतिमा सुरक्षित। मणिकर्णिका घाट पर अभी काम रुका। बोले, मंदिर तोड़े गए हैं, इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को संरक्षित किया गया है। जब जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जाएगा तब प्रतिमा नई तरह से दिखेगी। कांग्रेस मंदिर तोड़ने के एआई वीडियो से जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ है। राहुल ने कहा, 4.5 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों कारोबार दांव पर लगे हैं। लेकिन मोदी ने न तो कोई राहत दी है और न ही अमेरिकी टैरिफ पर कुछ कहा। मोदी जी, आप जवाबदेह हैं, कृपया इस मुद्दे पर ध्यान